अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है शब मेराज। शब मेराज सबको बहुत बहुत मुबारक। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शब मेराज मुबारक। और आज का जो है बहुत ही प्यारा दिन है और आज आप देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा और पुरसुकून और मतलब बड़ा ही खूबसूरत दिन है आज शब मेराज जो है। और आज जो तारीख है वो है 27 जनवरी है। और आज जो है आज की रात होगी जागने वाली और कल जो है एक मतलब शुरुआत हो जाएगी एक शब मेराज की। फिर इबादतें रोजे वगैरह वो सारी चीजें रखे जाते हैं। अच्छा, शब मेराज के बारे में मैं कुछ बात करूंगी आपसे आज। शब मेराज होता क्या है और ये शब मेराज का सफर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर शुरू किया। शब मेराज का मतलब क्या है? शब मेराज जो है आपको चूंकि अंदाजा ही होगा कि शब मेराज का सफर क्या है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज जो है मुंसलिक है। ये इस तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज शुरू हुआ था। क्या है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज का जो सफर शुरू हुआ था वो मस्जिद हरम से स्टार्ट हुआ था। और मस्जिद हरम से स्टार्ट होकर जो है मस्जिद अक्सा की तरफ जब मस्जिद अक्सा की तरफ जो है उनका जमीनी सफर था। और ये शब मेराज जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल जो है दोनों तरह का ये सफर था। जमीनी सफर जो है मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक था और मस्जिद अक्सा से फिर जो है उनका एक आसमानी सफर स्टार्ट हुआ था। तो शब मेराज में आप सबको पता ही है कि शब मेराज में जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तमाम अंबिया कराम से हुई थी। उसमें जितनी मुलाकातें हैं उनकी सबसे हुई, जितने अंबिया कराम हैं उन सबसे मुलाकातें हुई। फिर वो जो उनका आसमानी सफर शुरू हुआ, अल्लाह से एक तरह की उनकी मुलाकात थी, बहुत प्यारी उनकी मुलाकात हुई थी अल्लाह से। तो ये जो इनका एक अल्लाह पाक असल में जो अल्लाह पाक अपनी निशानियां कुदरत की निशानियां अल्लाह पाक अपनी निशानियां उनको दिखाना चाहते थे। तो ये जो एक प्यारा सफर कहना चाहिए कि एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत शब मेराज का जो उनका सफर था वो स्टार्ट हुआ। और वो सातों आसमान जहाँ पे हम कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, तमाम जो कहते हैं ना इंसानी और जितनी भी मखलूकात है दुनिया में जिनका एक हद होती है सिदरतुल मुंतहा, यानी आसमानी एक हद मुकर्रर है, वहां पर जो है सिदरतुल मुंतहा कहलाता है। सातवें आसमान तक का जो सफर होता है वो जो मतलब कहना चाहिए सिदरतुल मुंतहा वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पे तमाम मखलूकात की हद होती है। उससे ऊपर कोई भी इंसान वगैरह ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पे जब उनका आसमानी सफर शुरू हुआ तो वो एक अल्लाह से उनकी प्यारी मुलाकात भी थी। और उसमें जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत की अल्लाह से मतलब कहना चाहिए एक सिफारिश भी की। एक मतलब हमें कहना चाहिए कि हमारा जो है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एहसान है। हम उनकी उम्मत में से हैं तो हमारा जो है उनका जो है हम पर एहसान है कि उन्होंने अल्लाह से जो है 50 नमाजें उस टाइम पर जो है 50 नमाजों का जो है कम करवा के उसको 5 नमाजों के ऊपर जो है मतलब लेकर आए। इतना प्यारा तोहफा शब मेराज का दिया गया। और जो है क्या नाम है आप देख सकते हैं कि 50 नमाजों का जो 50 नमाजें जो थी उसको करके 5 नमाजों पे कर दिया गया। और अल्लाह पाक ने वही सवाब जो है 50 नमाजों का 5 नमाजों के ऊपर भी कर दिया। यानी आप पढ़ेंगे 5 नमाज लेकिन मिलेगा आपको 50 नमाजों का सवाब। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत तोहफा अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को दिया गया था। हमारे प्यारे नबी अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने अल्लाह से 50 नमाजें कम करवा के 5 नमाजें जो है कम करवाई। क्योंकि हमारे नबी को पता था कि एक इंसान की उम्र जो है एक हद तक होती है, वो इतनी ज्यादा इबादतें इतना ज्यादा मतलब जो एक है वो चीजें जो है इतना ज्यादा नहीं मतलब इंसान नहीं कर सकेगा। तो एक जो हद थी इंसान की हमारे प्यारे नबी ने वो एक हद इंसानों की मुकर्रर करी। हमारे मतलब प्यारे नबी ने जो है मतलब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हद पता थी कि जो इबादतें हो सकती हैं एक इंसान से, तो उन्होंने इसलिए 50 नमाजों से कम करके 5 नमाजें करवाई। और अल्लाह पाक ने बहुत प्यारा तोहफा शब मेराज की रात में नमाज का सबसे पहले जो तोहफा था वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। फिर सेकंड एक शब मेराज के कुल 3 तोहफे हैं। सबसे पहला नमाज का तोहफा मिला। सेकंड जो तोहफा मिला, जैसा पहला जो मैंने आपको बताया नमाज का तोहफा था वो मिला। सेकंड तोहफा ये मिला सूरह बकरा की आखिरी जो 2 आयत है उनका तोहफा मिला। नंबर जो तीसरा जो था तीसरा तोहफा अल्लाह की तरफ से ये दिया गया था। हमारे नबी को अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाई कि आपकी उम्मती में से कोई भी जो इंसान शिर्क नहीं करेगा उसको क़यामत के दिन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। जो शिर्क नहीं करेगा सिर्फ उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। तो मतलब
तमाम उम्मत की मगफिरत कर दी जाएगी। तो कितना प्यारी बात हमारे मतलब सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात हमारे अल्लाह पाक ने मतलब कही। और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि इतना प्यारे 3 तोहफे अल्लाह की तरफ से दिए गए हमारे प्यारे नबी को। और सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि जो शिर्क ना करे वो क़यामत के दिन वो बख्श दिया जाएगा, उसकी मगफिरत हो जाएगी। तो ये एक 3 तोहफे थे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये जो तीसरा तोहफा दिया गया, अल्लाह पाक ने मतलब कहा कि ये गारंटी है कि उसकी क़यामत के दिन मगफिरत कर दी जाएगी। वो है कि अगर किसी ने शिर्क ना किया हो तो बाकी जो है मगफिरत कर दी जाएगी। तो ये इतने प्यारे अल्लाह की तरफ से तोहफे दिए गए शब मेराज में। और इतनी प्यारी रात मतलब ये शब मेराज की जो रात मुबारक रात मतलब हुई, ये पूरा एक वाकया है पूरा। आप इसकी मजीद तफसीलात देख सकते हैं और तमाम लोगों को पता भी है इस बारे में, और इसकी मजीद तफसीलात आप देख सकते हैं। तो ये हमें अब एज अ मुस्लिम हमें करना क्या चाहिए? शब मेराज का देखें, हमारे अल्लाह का, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है। हम मुसलमानों पर सबसे फख्र की बात कि हम अपने प्यारे नबी के उम्मती हैं, हम खुश नसीबों में से हैं। तो उनका, अल्लाह का और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान है कि इतने प्यारे तोहफे हमें जो है मतलब इतने प्यारे तोहफे मतलब इस रात में दिए गए। और हम बहुत खुश नसीब उम्मती हैं कि इतना मतलब इतनी मुबारक रात जो है मतलब आती है ये। और इसमें हमें चाहिए कि सब एज अ मुस्लिम हम सबको चाहिए कि नमाज को आप लोग प्रायोरिटी पे रखें, अपनी नमाज को हर सूरत में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कुछ भी हो जाए, नमाज काम छोड़ के पहले नमाज पढ़े, फिर बाकी सारी चीजें करें। और नमाज को अपनी जिंदगी में बिल्कुल फर्ज कर ले, नमाज फर्ज ही है। और आप देखें कि नमाज आप जिंदगी में अपनी शामिल करेंगे तो आपकी जिंदगी के सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, नमाज को फर्स्ट आप अपने अहम उसमें रखें, सबसे पहले नमाज रखें, फिर बाकी काम रखें। और नमाज पढ़ें, नेक इबादत करें। और जो शब मेराज की मुबारक रात है, इसमें कोशिश करें कि अल्लाह की ज्यादा इबादत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। जो भी आप लोग इबादतें करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जो भी करते हैं आप वो सारी इबादतें करें, रोजा रखें और अच्छे अच्छे काम करें। और नमाजों के अलावा अपने अखलाक अपने तमाम चीजें अच्छी रखें और जो है इस्लाम पर पूरा चलने की कोशिश करें। लोगों के दिल ना तोड़ें, अपने अखलाक भी अच्छे रखें साथ में। दीन के अलावा दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलें। और नमाजों की पाबंदी के साथ साथ जो है आप अपने अखलाक, अपना दिल साफ रखें, झूठ मत बोलें, अमानत में खयानत ना करें। और जो है मुनाफिकत, सबसे बड़ा मुनाफिकत ना करें। और अपने अखलाकियात मतलब अखलाकियात भी अपने अच्छे रखें। और कोशिश करें कि एक दूसरे का ख्याल रखें और जितना हो सके इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। और अल्लाह पाक हमें और आपको जो है इस्लाम पर चलने की और जो है इस्लाम पर चलने की नेक हिदायत दे। और जो है अल्लाह पाक जो है हमारी दीन दुनिया दोनों जो है हमारी कामयाब करे हमेशा। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही शब मेराज सबको मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते हम आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इट्स डॉक्टर इंजीनियर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।